थोड़ा सा बताइए हमको। सर ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, इसमें डीएपी यूरिया वगैरह हमने 2 छिड़काव किया और फिर हमें कहीं से जानकारी मिली ये प्रोडक्ट की, तो हमने इसको इस्तेमाल किया 3 एकड़ में और इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार है। राइड किया तो फसल बहुत बेगरी थी, बहुत बिरली थी फसल, और अब आज की तारीख में वो खेत भर चुका है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। केमिकल वाली खेती पर मिरेकल है मेरे लिए ये। मैं नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं हेमंत दुबे जी। और दुबे जी जमानी गांव के हैं, हरिशंकर परसाई जी का जन्मस्थली गांव है। और ये 11 एकड़ में केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और केमिकल वाली खेती भी करते हैं कुछ रकबे में। तो इस बार इन्होंने ईश्वर सिंह कुंडू जी द्वारा खोजे गए कमाल क्लेम और कमाल 505 का इस्तेमाल किया है। तो हम उन्हीं से जानेंगे उनको क्या फ़ायदा मिला। अभी एक ही बार डाला है उन्हें। तो स्वागत है हेमंत जी आपका हमारे चैनल में। तो आपका अनुभव कैसा रहा बताइए, ताकि किसान भाई केमिकल छोड़ने में थोड़ा प्रयास करें, और आप तरीका भी हमने जो आपको बताया था वो भी बताइए। देखिए, अभी मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से 8 एकड़ में तो केमिकल फ्री कर ही रहा हूँ, और प्योरली केमिकल फ्री जैसे कह सकते हैं, प्राकृतिक खेती जहाँ काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने उसे घूमा भी है। और पिछले 3 बरस से इसमें और इजाफा किया हमने, लगभग 11 एकड़ पे हम केमिकल फ्री में पहुँच गए हैं। कुल मेरे पास खेती लगभग 90 एकड़ के आसपास है परिवार के पास, और इसमें भी मेरे प्रयास हैं, क्योंकि देखिए लंबी लंबी कतारें रासायनिक खादों की, और ये सब किसानों के लिए कितना एक मुसीबत की वजह बनते जा रही है। तो हम प्रेरित करने की ओर भी लगे हैं किसानों को, और कोशिश में भी है कि खुद भी करें, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके। तो हमारी जो केमिकल वाली खेती है उसे भी हम केमिकल फ्री करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अभी इस बार पवन जी से जब मुलाकात तो काफ़ी पहले से, लेकिन जब मुलाकात हुई तो इस प्रोडक्ट के बारे में बतलाया पवन जी ने। तो ये हमने 3 एकड़ में इस वर्ष हमारी जो प्राकृतिक खेती उसमें उपयोग किया, और 3 एकड़ रासायनिक खेती में दोनों प्रोडक्ट आपके उपयोग किए। और अभी एक सिंगल डोज हमने डाला है, और अभी ये दूसरे डोज की तैयारी है। धान की फसल में हमने इसका उपयोग किया है, और जैसा पवन जी ने हमें मार्गदर्शित किया था कि इसे किस तरीके से उपयोग किया जाए, रेत में मिला के, और फिर हमने इसे वर्मी कंपोस्ट के साथ इसे डाइल्यूट करके और फिर ब्रॉडकास्ट करके उपयोग किया है इसका, आपके दोनों प्रोडक्ट का। बहुत ही संतोषजनक रिज़ल्ट है, और ख़ासतौर से केमिकल वाले खेतों पे तो अल्टीमेट रिज़ल्ट आए हैं। तो ये मेरे लिए एक मिरेकल है। तो निश्चित तौर से मुझे इसमें मदद मिलेगी कि आगे जो केमिकल वाली खेती है वो भी केमिकल फ्री कर सकूं, यदि ऐसे प्रोडक्ट का साथ रहा जो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारे साथ में रहे, कि हम रासायनिक उर्वरक या रासायनिक दवाइयों का, वैसे भी हम हमारी केमिकल फार्मिंग में भी नींदानाशक का उपयोग नहीं करते हैं, और अन्य रसायनों का भी छिड़काव करने से समय समय पर बचते हैं। तो जो रासायनिक खेती भी कर रहे हैं उसे भी हमने कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि ज़मीन भी सुधरे, और इससे निश्चित तौर से मदद मिलेगी। इस बार बहुत उत्साहित कर रहे हैं जो रिज़ल्ट हैं फील्ड पर। आप अभी कुछ देर में देखेंगे, शायद हम लोग फील्ड विज़िट के लिए जाएं, या पवन जी स्वयं जाके देखेंगे वहाँ। तो बहुत उत्साहजनक परिणाम हैं अभी रासायनिक वाली खेती पर ख़ास तौर से। प्राकृतिक पर तो है ही है, लेकिन रासायनिक वाली पर मिरेकल है ये मेरे लिए। तो हेमंत जी हमें आप बताइए कि आपकी जो धान थी वो कैसी थी जब ये खाद डालने से पहले, और उसमें कितना सुधार हुआ रासायनिक वाली में, क्योंकि आपकी केमिकल वाली तो वैसे ही अच्छी चल ही रही है। जी जो अभी केमिकल फ्री वाली तो धान जैसा है उस पर रिज़ल्ट तो आए हैं, उस पर तो वांछित है आ जाना। लगभग 10 वर्ष से वहाँ कोई डीएपी नहीं पड़ा, यूरिया नहीं पड़ा, कोई केमिकल नहीं पड़ा, सारा कुछ गाय आधारित खेती है वो, यूँ कह सकते हैं। आप वहीं का जीवाश्म वहीं हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन रासायनिक खेती में ख़ासतौर से एक हमारा जो शुरुआत में धान रोपा गया था, और जब बारिश नहीं हो रही थी तब रोपा गया था, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। वो कचरा हमने निंदाई करवाने के बाद इन प्रोडक्ट को अप्लाइड किया, तो फसल बहुत बेगरी थी, बहुत बिरली थी फसल, और अब आज की तारीख में वो खेत भर चुका है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। केमिकल वाली खेती पर मिरेकल मेरे लिए
ये मैं बार बार कहूँगा इस प्रोडक्ट के लिए। केमिकल वाली खेती पर मिरेकल है, और यदि ये रिप्लेस करता है तो हमारे लिए वरदान होगा कि हम 80-90 एकड़ खेती भी प्राकृतिक कर पाएँ या नेचुरल ऐसे प्रोडक्ट पर आधारित कर पाएँ। निश्चित तौर से मैं किसानों से भी आग्रह करूँगा कि वाकई इस बारे में सोचें कि बजाय लाइनों में लगने के हम ऐसी खोजों की तरफ जाएं और जाकर उन्हें देखें, ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढें। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन इनमें कमाल क्लेम्प ने तो अद्भुत रिजल्ट दिया है, और मैं तो अगले वर्ष से इसका निश्चित तौर से रकबा बढ़ाने वाला हूं, और रासायनिक खेती को भी धीरे धीरे करके हम छोड़ देंगे। ये ध्येय बना के रखा कि आगामी 5 साल, बहुत से किसान निराशा में कहते हैं कि आगामी 5 साल 10 साल बाद खेती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? हम खेत से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो खेती होगी और हम उसका परिवर्तन करके रहेंगे यदि ऐसे आपके उत्पादों का साथ रहा तो होगी। चलिए, धन्यवाद जी। हेमंत दुबे जी थे हमारे साथ और उन्होंने अपने अनुभव बताए, और अभी हम उनके खेत पे भी जाएंगे तो आपको खेत का वीडियो भी हम बताएंगे। जो उनका व्यक्ति है जो खेत देखते हैं तो उनके साथ हम वीडियो बनाएंगे, तो आपको खेत का नज़ारा भी हम दिखाएंगे। साथियों, हमारा फिर से आपसे निवेदन है कि आप रसायन छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, और कम रकबे से आप शुरुआत कर सकते हैं। यही हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। और ये कमाल क्लेम कमाल 505 जो कि किसान ईश्वर सिंह कुंडू द्वारा खोजे गए हैं, उनका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, या दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नीलेश यादव। नीलेश यादव जी, आपकी जो धान कौन सी है ये धान? ये 1885 वेराइटी है। 1885 वेराइटी। जी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुई, थोड़ा सा बताइए हमको। सर, ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। इसमें डीएपी यूरिया वगैरह हमने 2 छिड़काव किया, और फिर हमें कहीं से जानकारी मिली ये प्रोडक्ट की, तो हमने इसको इस्तेमाल किया 3 एकड़ में, और इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार है। फसल ठीक हो गई आपकी? जी हाँ। तो पहले क्या दिक्कत थी, ग्रोथ वगैरह नहीं कर रही थी? ग्रोथ नहीं हो पा रही थी सर। वो बाजार के सब आइटम डालने के बाद भी? जी हाँ। तो ये है नीलेश भाई, और ये है इनकी 1885 धान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कूचे वगैरह अच्छे किए इसने? हाँ, कूचे बढ़िया किए हैं सर। ग्रोथ भी अच्छी हो गई? ग्रोथ भी बढ़िया हुई वो है। पहले नहीं हो रही थी? पहले नहीं हो पा रही थी, जबकि रसायन डालने के बाद भी? हाँ, केमिकल डालने के बाद जी, भी? केमिकल। तो अभी ये आपने एक ही बार डाला है बस? एक ही बार डाल रहे सर। तो एक ही बार में आपको परिणाम हाँ, तो दिखने जी, लगे? जी, बिल्कुल। तो ये है नीलेश यादव जी, और ये 3 एकड़ का खेत है इनका, है तो 25 एकड़ का, पर 3 एकड़ में इन्होंने डाल के देखा। ये आप पूरी धान देख सकते हैं, 1885 धान है, और ये उठ नहीं रही थी पहले, और अब ये आप यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा बताइए, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? आपको जो समझ में आया हो वो बताइए। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा मतलब 1-2 एकड़ में जैविक खेती करें, और यही मैं कहना चाहूँगा। इस्तेमाल करके देखें। जी। चलिए, धन्यवाद।